मैम तभी तो सही लग रहा है। अच्छा, तुम्हें पता था मैं पढ़ाने वाली हूँ? नहीं मैम, पहले नहीं पता था, पहले मुझे लगा कोई और ही पढ़ाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे बेटा अराउंड 22 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं पता इस बैच की। सो बेसिकली मैं अपने बारे में बता देती हूँ। सो माय नेम इज खुशबू एंड आई विल बी टीचिंग केमिस्ट्री। ठीक है, अभी से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। एंड अबाउट माय क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। सो आई हैव डन माय मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ऑल्सो आई हैव some national qualified exams like IIT जैम गेट। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, पहले हो सकता है ना भी सुना हो, CSIR नेट विद ऑल इंडिया रैंक 26। एक्चुअली ये एग्जाम्स जो होते हैं ग्रेजुएशन के बाद और मास्टर्स के बाद होते हैं, तो हो सकता है आप लोगों ने ना भी सुना हो। ठीक है, एंड मुझे अराउंड 4+ years हो गए हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, नीट और जेई। ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कन्हैया सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कन्हैया सर ने आपको ब्रिज कोर्स कराया था, मतलब कुछ बच्चों ने मुझे बोला है 11th का कुछ टॉपिक कराया था। 12th का मैं संभालूंगी, मतलब 12th में जब तक तुम जेई में अच्छा रैंक नहीं ले आते हो तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी पूरे 1 साल तक। ठीक है, सो बेसिकली आज से मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। देखो अब मैं ना डायरेक्ट तुम्हें ऐसे पढ़ाने नहीं लग जाऊंगी। सिर्फ एक आई थिंक दिव्यांश यहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे पहले से जानता है, क्योंकि ये मुझसे नीट में लास्ट ईयर पढ़ता था। बाकी शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, तो अभी जान गए हो। खुशबू नेम है तुम्हारे न्यू टीचर का। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, डायरेक्ट जंप करने से पहले कि आज का हम क्या करने वाले हैं टॉपिक, वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ तुम्हें जरूरी चीजें बताना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मतलब मैं चाहती हूँ क्लास जो हो सुपर एक्टिव रहे। और बल्कि मैंने ये सुना है, सुना क्या, इवन एक्सपीरियंस भी किया है कि जो जेई वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सुपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी अपनी एक्टिवनेस को बनाए रखो। ठीक है, एंड बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बैच में, मनीषा मैम, हर्षित सर ने मुझे बताया कि मैम ये बैच में काफी बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो आप बोलोगे तो ये डेफिनेटली सुनेंगे। ठीक है, ओके। सो देखो बेटा, आप लोगों ने 11th में चाहे अवंती से किया हो या आपने कहीं और से किया हो, अब बेसिकली आप यहाँ पे आ गए हो 12th में पढ़ने। एंड 12th में आपको केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा जेई के बारे में। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जेई के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी कि इसका 1 जनवरी में अटेम्प्ट होता है, 1 अप्रैल में अटेम्प्ट होता है, शायद ओरिएंटेशन भी हुआ था इसके रिगार्डिंग आपका, है ना? तो Yes. बेसिकली देखो, जेई में ना एक खास बात ये है कि जेई में जो सिलेक्शन रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीट। अगर मैं बताऊं तो नीट में बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। नो डाउट नीट इजी रहता है एज कम्पेयर टू जेई, बट जेई में एक ये एडवांटेज है कि अगर आपने कुछ स्ट्रेटेजीज बना लेना कि मुझे इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो डेफिनेटली आपका जेई मेन में बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। और आपको पता है अगर 90 परसेंटाइल से आपके ज्यादा है तो आप एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हो, ये मालूम है बात आपको। ठीक है, सो बेसिकली इसमें ना बहुत क्लियर चीजें रहती हैं कि हमें कितना करना है ना, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मेरा जेई मेन में काफी अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, फिर देन आप अपने एडवांस के लिए जो है मेहनत करने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बेटा, मैं इसलिए नहीं बोलूंगी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ये फैक्ट है, आप किसी भी टीचर से पूछ लेना मैथ्स फिजिक्स, जो जेई में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है वो आपका केमिस्ट्री होता है। कभी सुना है किसी टीचर से ये वाली बात कि जेई में सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री होता है? Yes, अगर ma'am. तुमने, यस, अगर तुमने बेटा 2024 का पेपर देखा हो जो अभी रिसेंट आया है, तो उसमें थोड़ा सा एनटीए ने क्या किया है ना, वो एनसीईआरटी टुवर्ड्स एनसीईआरटी इंक्लाइंड हो गया। अगर किसी ने 2024 का पेपर एनालाइज किया है, नहीं किया तो एक बार देखना, तो वो थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड की तरफ जा रहा है, उसका झुकाव एनसीईआरटी की तरफ हो रहा है। तो पेपर का लेवल उसकी वजह से केमिस्ट्री का थोड़ा सा इजी हो गया है एज कंपेयर टू मैथ्स। मैथ्स का हमेशा की तरह डिफिकल्टी रहता है, ठीक है, एंड फिजिक्स जो है बीच में रहता है।
ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैथ्स डिफिकल्ट होता है तो क्वेश्चन नहीं बनते, बच्चे क्वेश्चन बना के आते हैं, बट एज कम्पेयर टू मैथ्स बच्चे केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं और उनका स्कोर भी सही आ जाता है, और ये बात सच है, ये बात सच में सच है। ठीक है, अच्छा बस तुम्हें पता है क्या काम करना है ना, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। देखो हमेशा मैं बोलती हूँ, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस हो, टीचर तो मेहनत करेगा करेगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी तुम्हारे बैच में, आई प्रोमिस। ठीक है, लेकिन पता चले सिर्फ मैं ही एफर्ट मार रही हूँ, तुम लोग एफर्ट नहीं मार रहे हो, तो वहां पे ना जो चीजें हैं वो डगमगा जाएंगी। अगर सिर्फ मेरी साइड से ही चीजें हो रही है, मैं ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, एंड तुम जो है घर पे नहीं कर रहे हो क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि मैं होमवर्क बहुत देती हूँ मैं होमवर्क, ठीक है, तुम नहीं कर रहे हो, तो अगर एक वन वे चीजें चलेंगी ना तो खराब हो जाएंगी, तो टू वे होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो आपको पहली चीज तो ये दिमाग में बिठा देनी है कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, जी हाँ यस है, स्कोरिंग है, और अगर हम मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग क्योंकि 12th में आए हैं, आप लोग जून में आए हैं, थोड़ा सा लेट है ना, थोड़ा सा लेट मैं बोलूंगी इसको, तो हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा रहेगा, थ्योरी भी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करें, इतना तो आप एग्री करेंगे ना कि आपको थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जोर लगाना है, बहुत जोर लगाना है। यस मैम। है ना, रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मैं बोलती हूँ रगड़ डालना है खुद को जितने भी टाइम पड़ा है, ठीक है, पहली चीज वो मैं करवाऊंगी, डोंट वरी, जो होमवर्क दे रही हूँ, अगर आप मतलब अगर आप मेरी कही हुई बात को फॉलो कर रहे हैं, कब है, जनवरी में अटेम्प्ट है ना तुम लोगों का, तो 6 महीने लगा लो, तो 6 महीने आप मेरी बात मान रहे हो तो कुछ मुश्किल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज ये कि आप लोगों का 11th हो चुका है, हो सकता है कुछ बच्चों का 11th का बैकलॉग भी रह गया हो, है ना, हो सकता है कुछ बच्चों का बैकलॉग भी रह गया हो, तो बेटा उस बैकलॉग को ना जल्द से जल्द कवर करो, ठीक है, 100% सिलेबस मत करो, जो तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स है, मैं केमिस्ट्री में नहीं पता है तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, क्लास के बाद में बता दूंगी, वरना कल पूछ लेना, ठीक है, वो करना स्टार्ट कर दो, वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, चलो ये चीज हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 11th भी आएगा अपने पास, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं तो आपके 2 सेक्शन आते हैं, वैसे तो सब में ये वैसा होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 20, एंड सेक्शन बी में आउट ऑफ 15 कितने करने होते हैं, सॉरी आउट ऑफ 10 कितने करने होते हैं, 5, जो कि इंटीजर बेस्ड होते हैं। और ये माना गया, माना क्या, इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ जो एनालिसिस है, कि वो 10 में से 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा बनाता है एनटीए, जो भी पेपर सेट करता है, जो बच्चा कर लेगा, अगर वो ढंग की प्रिपरेशन करके आए तो वो कर लेगा, 5 वो आराम से निकाल लेगा 10 में से। हो सकता है 3-4 आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे, बट कोई बात नहीं, उसका हमें बिल्कुल भी दुख नहीं मनाना है, क्योंकि हमें 10 में से 5 करने हैं। और अगर बेटा ढंग की प्रिपरेशन है ना, ढंग की बोल रही हूँ मैं, बहुत अच्छी भी नहीं बोल रही, ढंग की प्रिपरेशन है, वो 5 क्वेश्चन तुम आराम से निकाल लेते हो केमिस्ट्री में, ये है, ये चीज है, एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बात आती है मैम स्टडी मटेरियल, ठीक है, अगर मैं बताऊं स्टडी मटेरियल, सबसे पहले मैं अपने मतलब जो मैं आपको आज तो नहीं बेटा, आज तो नहीं, संडे तक मैं तुम्हें एक शीट बना के दे दूंगी, तुम्हारे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो भी डेली बेसिस पे क्लास नोट्स होमवर्क हो रहे हैं वहां पे डलता रहेगा, तुम्हें डेली विजिट करना है, उसको डेली देखना है, कि मैं तुम्हें बता दूंगी बेटा मैंने अपलोड कर दिया, बेटा मैंने अपलोड कर दिया, जाके देखो, और तुम्हें देखना है और उसको करना है, समझ में आ गया। और थोड़े 1-2 दिन में मैं डाउट सोल्विंग ग्रुप भी बना दूंगी, क्योंकि आज मैं फर्स्ट क्लास ले रही हूँ, आज सुबह से मैं क्लासेस ही लेने पे लगी हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं डाउट सोल्विंग ग्रुप भी आप लोगों का बना दूंगी, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सर और मैम देख लेंगे, ठीक है, तो उस डाउट सॉल्विंग ग्रुप को अपन अच्छे से यूज करेंगे, आप भी एक्टिव रहना, मैं भी एक्टिव होंगी, ठीक है, अच्छा ओके। अब बात आती है, बच्चों के दिमाग में आती है कि मैम क्या रेफरेंस हमें यूज करना चाहिए, आई मीन कौन सी रेफरेंस बुक चाहिए फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, तो मैं सीधी सीधी बात बताऊंगी जो सच है। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगी, केमिस्ट्री की 3 ब्रांच है बेटा, किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा ना कि मैम आप तो लेक्चर नहीं स्टार्ट करा रहे, ये जरूरी है बताना, नहीं मैम, हाँ मैम, अच्छा ठीक है, ओके बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है,
हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, ये हो सकता है नहीं भी पता हो, तो मेरे को तो क्लास को लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं क्या बोल रही हूँ मेरा बेटा कि अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुमने पता क्या करना है, मेरे क्लास नोट्स जो मैं एग्जाम्पल लेके आऊंगी अलग अलग बुक से या PYQs वो करने हैं, और एनसीईआरटी और तुम्हारे जेई के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आप पहले 5 साल का टारगेट बना के रखो कि मुझे 5 से 6 साल के PYQs करना है। इनऑर्गेनिक के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इवन जेई एडवांस की भी अगर मैं बात करूं तो काफी सारी रिएक्शन जो है एनसीईआरटी से पूछी जाती है। क्लियर हो गया इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है? यस मैम। अगर कोई भूल जाए तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो अब मैं आती हूँ ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक बहुत सारे बच्चों को खौफ लगता है ऑर्गेनिक का, तो अगर किसी को खौफ लगता है, मान लो तुम्हें 11th की ऑर्गेनिक नहीं आती है, तो आई विल शेयर माय रिकॉर्डिंग, लास्ट ईयर रिकॉर्डिंग, वो आप देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो ठीक है। तो बेटा ऑर्गेनिक में मैं क्या बोलूंगी, ऑर्गेनिक में ना सिलेक्टिव चीजें आती हैं। बेशक तुम एडवांस, बस जेई मेंस और एडवांस में ये डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक में कि जेई मेंस में कम टाइम में क्वेश्चन हो जाता है, तो इस हिसाब से पेपर सेट करते हैं, और जेई एडवांस में वो थोड़ा सा मतलब बहुत सारे ऑप्शंस बना देते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से हमें वो टाइम टेकिंग लगता है जेई एडवांस का क्वेश्चन। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अरे मेरा फिर से हैंग हो गया भाई गूगल मीट, ये क्या हो रहा है? ठीक है, अच्छा तो ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक में भी मैं जो तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी, देखो मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टैंडर्ड बुक से होंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करने हैं, ऑर्गेनिक में ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास के नोट्स कर लेना और आप अपने जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास टाइम है, मतलब आपको लगता है कि मैम नहीं हम तो बुक करेंगे, बुक बताओ, तो MS चौहान इज वन ऑफ द माय फेवरेट और वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिस के लिए MS चौहान बहुत बढ़िया है। तुम्हें परचेज करनी है परचेज कर लो, अदरवाइज मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगी, मेरे पास PDF पड़ा है, मतलब PDF पड़ा है, मैं दे दूंगी। MS चौहान, अगर तुम्हारा टाइम निकलता है तो मैं बोलती, अदरवाइज DPP तुम्हें इतनी मिलेंगी ना, और नोट्स में मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगी कि तुम्हें टाइम शायद नाम भी मिल पाए, ठीक है। अब मैं आती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री को मैं जनरली सजेस्ट करूंगी जेई वालों के लिए कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी हाँ क्वेश्चन लगा सकते हो, बट अगर थ्योरी के लिए आप ले रहे हो तो थ्योरी के लिए मैं आपको रेफर करूंगी कि जो मैं मॉड्यूल दूंगी ना, हालांकि मेरी थ्योरी भी उसमें से ही होगी मॉड्यूल में से, तो जो मैं आपको मॉड्यूल दूंगी उसको आप पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं थ्योरी के लिए। एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत अच्छी नहीं है, सिंपल है, वो नीट के लिए दी बेस्ट है बट फॉर जेई नहीं है, सीधा सी बात बोल रही हूँ। अगर आपको मान लो फिजिकल में क्वेश्चन लगाने में मतलब आपको लगता है कि मैम मेरे को तो और क्वेश्चन लगाने हैं, तो उसके लिए जो बुक है वो है नरेंद्र अवस्थी जेई मेंस की, मेरे पास अभी मैं दिखा दूंगी, उसकी मेरे पास PDF भी है, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। तो अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं, उसमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, वो आप लगा सकते। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे क्लास वाले लगाएंगे आप न्यूमेरिकल, और आप जेई मेंस के लगाएं, मतलब पहले जेई मेंस को, ऑब्वियस सी बात है पहले आपको जेई मेंस के लगाने हैं, फिर आप एडवांस के लगाएंगे, पता चले क्लास खत्म होती है एडवांस के क्वेश्चन लगाने लगे, ऐसे मत करना, पहले आप मेंस के लगाओ, ठीक है। उसके बाद आपको DPP वगैरह मिलेगी, वो आप सोल्व कीजिए, देन कोई रेफरेंस आप फॉलो कीजिए। क्लियर होगी ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, बात ठीक है। Ma'am. कुछ और मेरे से पूछना है तो पूछो, वरना स्टार्ट करते हैं बेटा फिर आज की क्लास। और मेरा जो फोकस रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लेट मिले हैं, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आज तो नहीं, आज तो मैं बहुत स्लो पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो धीरे आपको क्या करना है, प्री रीडिंग करके आनी है, मतलब अगर मान लो मैं कोई काम आपको बोल रही हूँ मेरा बेटा, तो आपको वो घर से करके आना। अगर मैं बोल रही हूँ ये टॉपिक पढ़ के आना है तो पढ़ के आना है, समझ लो। अगर मैं बोलूँ ये क्वेश्चन करके आना है तो करके आना है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरे एफर्ट मार दूंगी अपना, ठीक है, लेकिन आपको भी वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है मेरे बेटा। Yes, ma'am. एक बार मेरा फिर हैंग हो गया ये गूगल मीट,
बेटा अटेंडेंस का लिंक एक बार सर ने भेजा था ना, रुको मैं एक बार देख, हाँ ये भेज दिया निहारिका। बेटा जेई में कितने अटेम्प्ट होते हैं क्रिश? एक जनवरी में होगा और एक आपका अप्रैल। अच्छा कितने मैक्सिमम दे सकते हो ये पूछ रहे हो, या वैसे एक साल में कितना? एक अप्रैल में दे सकते हो, एक जनवरी में दे सकते हो, ठीक है। लिमिट होता है अटेम्प्ट उसके, नीट में तो जितने मर्जी दे लो, ठीक है। सो बेसिकली ट्राई करो कि जनवरी का होता है, जनवरी में बेसिकली थोड़ा सा क्या बोलते हैं आसान रहता है पेपर एज कम्पेयर टू अप्रैल। और बहुत बच्चे पता है जनवरी वाला अटेम्प्ट नहीं देते ये सोच के कि मैम बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है, कुछ कुछ बातें अभी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, कुछ कुछ बातें विद टाइम में आपको बताती रहूंगी। और अपने हर्षित सर तो हैं ही, हर्षित सर आपको बड़ा ज्ञान दे देंगे, बहुत सारी चीजें पता लगेंगी आपको धीरे धीरे धीरे। एक दिन में सारा नहीं मैं बोल रही कि प्रेशर ले लो। तो आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पे नीट क्यों लिखा है, यहाँ पे जेई होना चाहिए। ठीक है स्टार्ट करें मेरा बेटा, जल्दी से बताओ, गिव मी थम्स अप। Yes, ma'am. वेरी गुड। दीक्षांत, कनक, कार्तिक, आयुष, ख्याति, ख्याति ओके, ख्याति ओके ओके ओके, कृष्णा, अंजलि, लावण्या, वेरी गुड मेरा बेटा। तो 27 स्टूडेंट ज्वाइन कर गए हैं। तो बेटा अगर आप रेगुलर हैं क्लास में तो प्लीज थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है। टाइम से बोले तो जैसे मान लो मैं 5 मिनट पहले लॉग इन कर लेती हूँ, तुम्हें कुछ मेरे से बात करनी हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो 5 मिनट जो है पहले लॉग इन कर लिया करो ताकि हम कर सकें वो चीज, ठीक है। अच्छा 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। आज का बेसिकली टॉपिक क्या रहने वाला है, आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगी। हालांकि वही कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो तुम ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो मेरा ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसके आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। एंड इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, आज का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, आज का मेरा मोटिव यही है, ठीक है। एक बार जरा नजर मारोगे क्या इस चैप्टर को लेके? इधर देखो, ये मैंने ना कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, कैन यू सी दैट? ये सारे टॉपिक्स आपके क्या हैं, इसी चैप्टर के हैं बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, ये तुम्हारे पास ही आने वाली है पीडीएफ फॉर्म में। तो जो मैंने यहाँ पे डेटा निकाला है वो निकाला है 2019 टू 23 तक का। तो क्या आप देख रहे हो, जो आज मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उससे टोटल 11 क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 तक की बात कर रही हूँ, और हालांकि 2024 में भी आए ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देख रहे हो क्या? 19 में 4 आए हुए हैं, 21 में 4, 22 में 1 और 2023 में 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 11 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। एक हमारा रोल फ्लो करके टॉपिक है जो कि मैं कल कल स्टार्ट करूंगी, उसमें 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक चीज देख रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है? ये वाला, Colligative property. Colligative property. मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वॉन्ट ऑफ फैक्टर इसी में ही आ जाएगा। आप कोई मर्जी एंट्रेंस दे लो, वहां पे ये पीछा नहीं छोड़ता। आप बोर्ड के एग्जाम्स दे लो, वहां पे आएगा। आप जेई का दे लो, आप सीयूटी का दे लो, एडवांस का दे लो, वहां पे ये पीछे पीछे आएगा आपके, ठीक है। तो यानी कि अपने को ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस किसमें करनी है मेरा बेटा? इन टॉपिक्स में करनी है ना। हेनरीज लॉ में देखो ना के बराबर आया होगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा देखो टाइम भी नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि अब हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है मेरा बेटा। एग्जाम ओरिएंटेड एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बच्चे क्या करते हैं बहुत ज्यादा, मैम ये भी कर ले, मैम वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। नहीं नहीं नहीं, आप इस टाइम उस स्टेज पे हो जहां पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि मेरे लिए क्या जरूरी है जिससे मैं इतने नंबर केमिस्ट्री में जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल देखो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2024 में एक क्वेश्चन आया है एक शिफ्ट में, ठीक है। तो बेसिकली जो जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उस पे हम उतना ही टाइम लगाने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सॉल्यूशन की। देखो बहुत बेसिक सी चीज है ना। सॉल्यूशन आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। मुझे कोई बताएगा, आर्यन तुम बताओगे सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? लावण्या आप बताओ। Ma'am, mixture of two components. मिक्सचर ऑफ, Two components. ओके Mixture of solute and solvent. ओके मेरा बेटा। और कोई मुझे बताना चाहेगा?
मैम ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। वेरी गुड मेरा बेटा, ठीक है। तो इसमें लावण्या, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी जो निहारिका ने बोला है। आप बोलते हो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगी। होमोजीनियस आप बोलते हो, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल सोल्ट और वाटर का या शुगर और वाटर का, है ना। तो आप क्या बोलते हो, अगर आप गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिला रहे हो, सोल्ट को मिला रहे हो, तो जो उसका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट। आपको अलग से नमक नहीं दिख रहा, आपको अलग से पानी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं होमोजीनियस के, और यहाँ पे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन से ही डील करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, इसमें कुछ ज्यादा मत्था मारने की अपने को जरूरत नहीं है, ये तो स्लाइड लगा दी मैंने कि ठीक है कोई पता चले सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चल ये भी देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है? डिफरेंट फेज होता है, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें आपने पेबल्स डाले हुए हैं, तो आपको स्टोन्स अलग दिख रहे हैं एंड वाटर जो है अलग दिख रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर हेट्रोजीनियस एग्जांपल। यहाँ पे हम कौन से सॉल्यूशन से डील करने वाले हैं बच्चे? लिक्विड सॉल्यूशन से डील करने वाले हैं। उससे पहले ये देख लो कि सॉल्यूशन के आपको पता है दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सोलवेंट मेरा बेटा, हाँ और ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब सोल्यूट की क्या, सोल्यूट क्या बोलते हो मेरा बेटा? सोल्यूट बोलते हो मैम जो लेस अमाउंट में होगा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। एंड सोलवेंट क्या बोलते हो? जो लार्जर अमाउंट। Larger amount. वेरी गुड मेरा बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हमेशा सोलवेंट लिक्विड ही होगा क्या? No. कैसी बात बोल दी मैंने, बताओ। क्या हमेशा सोलवेंट लिक्विड ही होगा क्या? अगर तुम, हाँ पहले तुम बताओ फिर मैं एक लाइन लिखवाऊंगी बेटा। आंसर इज नो, है ना? आंसर इज नो। अब एक लाइन लिखिए सारे बच्चे, यहाँ पे लिखो, फाइनल फिजिकल phase of solution, final physical phase of solution is same as solvent phase। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बात बताओ, मेरे पास बोतल नहीं रखी, चलो छोड़ो। एक बात बताओ, अगर मैं पानी में सोल्ट को मिला रही, ध्यान रखना अमाउंट ऑफ सोलवेंट फिक्स रख रहे हो इसमें, ठीक है, सोल्ट मिला रही, तो ये आपको कैसा दिखेगा? लिक्विड ही दिखेगा। यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने अच्छी सी लाइन लिख दी कि जो सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल फेज दिखेगा, मुझे कैसा दिख रहा है? फाइनल फेज लिक्विड दिख रहा है। यस Yes, मैम। ma'am. तो वही क्या होगा तुम्हारा? सोलवेंट का फेज भी होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे भैया सॉल्यूशन है लिक्विड दिख रहा है, तो इसका मतलब वहां पे सोलवेंट भी क्या होगा? कोई लिक्विड होगा। लिक्विड। अगर मैं बोल रही हूँ बेटा तुम 10 मोल सोल्ट ले लो और उसमें 1 चम्मच पानी मिला दो, 1 स्पून वाटर, क्या बोलोगे? ये कैसा फेज दिख रहा है तुम्हें? सॉल्यूशन का सॉलिड फेज दिख रहा है, नमक ज्यादा दिख रहा है, तो उसमें Yes, ma'am. सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? नमक। Salt. Salt हो जाएगा, यानी कि सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी कोई पूछे तो ये मत बोलना कि मैम सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होता, नहीं। जैसा तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा सॉल्यूशन का फेज, वही तुम्हारा बेटा क्या होगा? सोलवेंट का फेज होगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा। Yes, अब yes, तुम ma'am. कितने टाइप के सॉल्यूशन, देखो जहां पे मुझे लगेगा ना, जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वहां पे मैं तुम सारे बच्चों को कह दूंगी बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस होके सुनो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और जो मुझे लग रहा है तुम्हें आता है, वहां पे अपन ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, ठीक है। यस, अच्छा। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल बना के रखी है, तुम्हें सारी चीजें बताती हुई जाऊंगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके, तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल बना के रखी है मेरा बेटा, आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस दिए हैं। एक बार माइक म्यूट कर लो, किसी का म्यूट रह गया शायद। और आज जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, मजे आ जाएंगे तुम्हें, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, मैंने बोला तुम्हारा सोलवेंट सॉलिड भी हो सकता है, तुम्हारा सोलवेंट लिक्विड भी हो सकता है, तुम्हारा सोलवेंट गैस भी हो सकता है, ठीक है। जो फाइनल फेज दिखेगा सॉल्यूशन का, वही सोलवेंट का फेज हो। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा सोल्यूट तुम्हारा सॉलिड है, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सोल्यूट भी सॉलिड है और सोलवेंट भी सॉलिड है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, एलओए हो गया, किसका एलओए? ब्रास का, ब्रोंज का, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको एक बार नजर मार लेना, नजर मार लेना। ऐसे अगर मान लो सोल्यूट लिक्विड है
तो लिक्विड इन सॉलिड। अगर गैस सोल्यूट है तो गैस इन सॉलिड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक एमलगम क्या होता है, एमलगम ऐसा सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह होता है, ठीक है। एमलगम ऑफ मरकरी Hg2Cl2 होता है, अभी उस पे मत जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का हाइड्राइड, आयरन सल्फेट का हाइड्राइड, तो ये कुछ एग्जांपल है बेटा लिक्विड इन सॉलिड। लेकिन अपने काम का क्या है मेरा बेटा, यही पूरे चैप्टर में डील करना है, डील विथ लिक्विड सॉल्यूशन। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो कि हम इस चैप्टर में कौन से टाइप के सॉल्यूशन से डील करने वाले हैं, कौन से टाइप के सॉल्यूशन से डील करने वाले हैं, चैट बॉक्स में लिखो। जहां पे हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होगा, मतलब जहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। जहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा मेरा बेटा, लिक्विड। सोल्यूट सॉलिड हो सकता है, सोल्यूट लिक्विड हो सकता है, सोल्यूट गैस हो सकता है। वेरी गुड, शाबाश, लिक्विड सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशन में क्या है, ये हमारे काम का नहीं है, सिर्फ इसको रीड कर लेना, सिर्फ इसको रीड कर लेना। घर से कर सकते हो रीड इसको, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये मैंने पिक्चर बना दी ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है मेरा बेटा। देख, यहाँ पे गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना इस वाले क्लास में। अच्छा, अच्छी बात है। मैंने जनरली जो बैचेस पढ़ाए हैं वहां पे बॉयज की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जेई वाले में, बट यहाँ पे गर्ल्स भी इक्वली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या बात है, अच्छा लगा जानकर, ठीक है। अच्छा, आ जाओ। ये तुम्हें एग्जाम्पल किसका दिख रहा है मेरा बेटा? मैम लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन का ही है। उसमें पहला टाइप ये कौन सा दिख रहा है, फोटो देख के, गैस इन लिक्विड। अरे तुम्हारी कोका कोला, यस मैम। तुम्हारा यस सोडा, मैम। ठीक है, कोका कोला। तो गैस इन लिक्विड हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ में पढ़ते हैं। अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया तो आप समझ गए होंगे, हेनरीज लॉ में आप ये पढ़ते हैं, अगर पढ़ लिया है तो ये चैप्टर। इसके बाद ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड सोल्यूट होगा और सोलवेंट तो लिक्विड है, ये आप पढ़ते हैं उसमें। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन रोल्स लॉ में आप पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। यस मैम। यस मैम। ये आप पढ़ते हैं उसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस मैम। फील आ गया कहाँ कहाँ चीजें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यस मैम। तो इसको मैं सबसे बाद में कवर कराऊंगी, रीजन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हेनरीज लॉ पर सबसे लास्ट में करेंगे कवर। पहले हमारा फोकस इन पे रहेगा, बट इससे भी पहले कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा, ठीक है बेटा। यस देखो, मैम। अब मैं थोड़ा सा फील दिलवा देती हूँ आपको कि कॉन्सेंट्रेशन से मेरा मतलब क्या है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, दो तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में क्या देखते हैं, कोई मुझे बताएगा? कैन एनीवन टेल मी, क्वालिटेटिव में हम क्या देखते हैं मेरा बेटा? क्वालिटेटिव में हम, मान लो, आज इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, मेरे पास आज मेरा ग्लास नहीं तो हमेशा रहता है, ये पढ़ाती हूँ तो मैं, ठीक है। जैसे आप मान लो आपके पास पानी में आपने शुगर डिसोल्व किया है, ठीक है। अगर आप उसमें और पानी डाल रहे हो, और पानी डाल रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, वो सोल्यूशन कैसा, डाइल्यूट है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डाइल्यूट है सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो उसमें पानी, तो आपने मान लो लेट से कि 500 ml रखा, या उससे कम ले लो थोड़ा, 200 ml रखा, और उसमें आप शुगर डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, मतलब वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। तो एक तो आप सोल्यूशन को इस तरीके से देखते हो कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम होती है, यस और नो मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। जैसे तुम्हारी लैब में पढ़ा होता है डाइल्यूट H2SO4, तुम्हारी लैब में पढ़ा होता है डाइल्यूट HCl, और वो नुकसान भी नहीं देता तुम लोगों को, क्यों? क्योंकि उसमें पानी मिला होता है। लेकिन यही तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो मैम कहती है संभाल के बेटा, संभाल के करना। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा होती है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा उसमें। यस मैम। यस मैम। देखो कितने अच्छे से बोलते हो तुम। और ये किस में होगा, इसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा। ये तो हो गई बात, देखते हमने पता लगा लिया। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि 500 ml के पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी मिला दी,
लेकिन अब मैं ये देखना चाहती हूँ बेटा कितने मतलब कितना मैंने सोल्यूट डाला. नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कि मैंने कितना सोल्यूट डिसोल्व किया. तो उसके लिए ही हमारे पास क्या है बेटा, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. यस मैम. जिसमें से पहली कंसंट्रेशन है बेटा मोलैरिटी. Yes, ma'am. जल्दी से हेडिंग डालो. फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी. ऐसी आपकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये सब आने वाले हैं. नॉर्मेलिटी मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो आप किसमें पढ़ते हैं, रिडॉक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, तो वो आप रिवाइज जरूर करना. ठीक है उसको. ठीक है, चलो मेरा बेटा डाल ली हेडिंग. चलो आ जाओ. Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की, जिसको बेटा कैपिटल एम से दिखाते हैं. Yes, ma'am. मोलैरिटी क्या होती है? Number of moles of solute per unit volume of solute. वेरी गुड मेरा बेटा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liters. और बेटा जब जब केमिस्ट्री की क्लास में आओगे ना, हमेशा माइंड में ये रखना है कि आज खुशबू मैम की क्लास में गए हैं तो कुछ तो समझ के आएंगे. जब आप ये माइंडसेट से क्लास में आएंगे ना, तो मतलब आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ हमें पढ़ना है, पढ़ लेते हैं. ठीक है, कभी भी बोर होके मत आना मेरी क्लास में कि मैम आज तो मन ही नहीं था. अब मैं भी कहूँ कि बेटा मैं सुबह से क्लासेस लगा रही हूँ, मेरी ये लास्ट क्लास है, तो ऐसे करके तो तुम्हें भी मजा नहीं आएगा, तुम भी बोर हो जाओगे. अगर मान लो मैं ऐसे पढ़ाऊं, मजा आएगा तुम्हें? नहीं आएगा. तो जैसे तुम एक्टिवली आज के दिन, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, यही जोश तुम्हारा तब तक होना चाहिए जब तक तुम IIT नहीं पहुंच जाते. समझ में? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे वो किस में लोगे? लीटर में लोगे. किसमें लोगे? लीटर में लोगे. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ मेरे को सारे. Given mass upon molar mass. Mass upon molar mass. वेरी गुड. बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के, Yes, ma'am. जिसमें से एक मोस्ट कॉमन यही है, अगर तुम्हें मास दिया हुआ है उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा. पहली चीज. उसके बाद बेटा तुम्हें कुछ कन्वर्जन्स ध्यान रखने हैं. अगर मान लो एग्जामिनर ने तुम्हें मिलीलीटर में दे दिया, बोल दो सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया, मीटर क्यूब में दे दिया, तो तुम्हें उसको लीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए मेरा बेटा. ठीक है, कैसे? आओ. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. 1000. 1000 ml. ठीक है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. पता है? और क्या है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है मेरा बेटा. और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. तो ये आपको क्या करने हैं, सारे के सारे ध्यान रखने हैं. क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई तुम लोगों को? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. ये क्या हो गया? ठीक है, ओके. उसके बाद लिखो बेटा, नोट करके लिखो एक पॉइंट. अभी तक मैंने क्या लिखवाया? मैंने जस्ट लिखवाया मोलैरिटी क्या होता है. ठीक है, अगर मैं यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी पूछूं बेटा, तो यूनिट्स Moles ऑफ per मोलैरिटी liter. मोल Moles पर per liter. Moles per liter. मोल पर लीटर. ठीक है, वेरी. अब तुम नोट डाल के लिखो. लिखो बेटा ये. और ये पता है कब का क्वेश्चन है? हैरान हो जाओगे. जेई 2024 जनवरी शिफ्ट में आया था, जहां तक मुझे याद है. अप्रैल में भी हो सकता है. ठीक है, बट आया अभी था. क्या आया था? लिखना एक बार इसको. मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली डिक्रीज द मोलैरिटी. लिखो मेरा बेटा. नीरज लिख रहे हो? अनिरुद्ध, अक्षित, प्रेम, सूरज, साक्षी, रिजुल. Yes, ma'am. रिजुल का नाम मैंने सुना है. रिजुल, आर यू फ्रॉम हिमाचल ना? हिमाचल से हो आप? Yes, ma'am. हिमांशु सर ने बताया था मुझे. ठीक है, यानी कि वो क्या बोल रहा है मेरा बेटा कि मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो तुम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे. हो सकता है ना भी पढ़ो क्योंकि डिलीट हो गया. Yes, ma'am. यस मैम. अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर बेटा मेरा बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज. Decrease. Decrease.
यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जैसे तुम इधर सुनो, पानी में नमक डाला हुआ है, ठीक है, और तुम ऊपर से और पानी डाल रहे हो और पानी डाल रहे हो, तो बेसिकली तुम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि तुम मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन ही तो भाई, तुम मोलैरिटी भी क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि मोलैरिटी क्या है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक किसी को इतू सा डाउट है तो आ सकते, पूछो। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, जो भी डाउट आएगा पूछ लेना। ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ा के चली जाऊंगी, अपन का साथ बहुत लंबा है बेटा, ठीक है? तो अगर मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल इन द सेंस रिस्पेक्टफुल इक्वली रहना है तुम्हें टुवर्ड्स योर टीचर्स, बट कंफर्टेबल भी रहना है, हेजिटेशन मेरे आगे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? चलो, एक और चीज बेटा ध्यान रखना है तुम्हें। देखो कई बार ना क्या होता है, पेपर में कुछ टर्म्स लिखी मिलती हैं, तो तुम वो देख के घबराना नहीं। पहली टर्म है डेसिमोलर सॉल्यूशन, पहली टर्म है डेसिमोलर Solution. इसका मतलब क्या है? 1/10 मोलर। इसका मतलब क्या है? 1/10 मोलर, मोल। ठीक है? अगर मान लो तुम्हें लिखा मिल जाए सेमी मोलर, इसका मतलब क्या है? 1/2 मोलर यानी कि 0.5 मोलर, ठीक है? अगर तुम्हें मान लो लिखा मिल जाए सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो इसका मतलब क्या है बेटा? 1/100 मोलर, है ना? मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.01। और अगर मान लो तुम्हें लिखा मिल जाए मिली मोलर, मिली मोलर, तो उसका मतलब होता है 1/1000 m, Yes, ma'am. 0.001 मोलर, ठीक है? अच्छा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर तुम्हें मान लो कहीं पे ये वर्ड लिखा मिल जाए, क्योंकि अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को समझते चलना। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा तुम्हारे पास 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ आई एम सेइंग कि 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, कोई मुझे बताएगा इस 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मैम 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ NaOH है। वेरी गुड, समझ में आया सबको? अगर तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए 2 मोलर फलाना फलाना फलाना, मतलब कोई भी सोल्यूट दे दे, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH, यस, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि हमारे जो नंबर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तुमने घोले हैं, डिसोल्व किए हैं? 2 मोल। यस मैम। पीलाई डेफिनेशन की कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ NaOH तुमने क्या किया मेरा बेटा? डिसोल्व किया, ठीक है जी? चलो इतना लिख लिया सबने। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, सेंटीमोलर, डेसीमोलर, सेमीमोलर में टेस्ट लूंगी मैं अभी तो, ये सबने लिख लिया, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए बेटा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सेकंड टॉपिक रहेगा, मतलब मोलैरिटी में ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख लिया? यस मैम। अक्षिता, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आओ समझते हैं। मान लो एक तुमने बीकर लिया है या ग्लास लिया है, ठीक है? उसमें तुमने कोई सॉल्यूशन बनाया, लेट्स से ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है? अब ग्लूकोज की सॉल्यूशन की कुछ मोलैरिटी होगी बेटा, लेट्स से वो M1 है ना? कुछ उसका वॉल्यूम भी होगा, लेट्स से V1 है, ठीक है ना? बात चलो, तुम क्या कर रहे हो? ऊपर से डाइल्यूशन कर रहे हो, मतलब उसको उसमें पानी डाल दो, और आपको पता है डाइल्यूशन करने पे मोलैरिटी चेंज होती है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश मेरा बेटा, ऐसे एक्टिव रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो मतलब लेट्स से इसकी मोलैरिटी M2 हो गई, और वॉल्यूम कुछ V2 हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। मान लो पहले 100 था, मान लो पहले 100 ml था, तुमने 500 और डाल दिया, तो टोटल हो जाएगा 600, ठीक है? अच्छा, क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी?
सोचो Number क्या of moles. चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। Number आयुष of- क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एग्री करते हो सारे? एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 मोल ग्लूकोज लिए हैं, अब मैं उसमें पानी डाल दूं, क्या वो 2 मोल से 1 मोल हो जाएगा या 2 मोल से 3 मोल हो No. जाएगा? नहीं No, होगा। no, यानी ma'am. कि मेरे बेटा, क्या मैं एक लाइन लिख दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट is same before and after dilution? Yes or no मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बात बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम था। तो नंबर ऑफ ma'am. मोल्स क्या Yes, होगा? yes. mv होगा। तो अगर मैं बिफोर डाइल्यूशन की बात करूं तो m1v1 होगा और आफ्टर डाइल्यूशन m2v2 होगा मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये इक्वेशन तो सब रट लेते हैं, आती ये ऐसे है m1v1 m2v2। ये क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब तुम किसी में किसी को मिला रहे हो तो उस केस में जो डाइल्यूट इक्वेशन की मोलैरिटी इक्वेशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, दैट विल बी m1v1 m2v2। ध्यान रखना बेटा, v2 क्या है? टोटल वॉल्यूम। Final Total volume. हाँ, volume. फाइनल या टोटल? Total volume. वेरी गुड। ऐसा मत करना मैम 100 यहाँ पे डाला है तो 500 और डालो तो 500 नहीं, टोटल वॉल्यूम कितना है? 600। ऐड कितना ma'am. किया है? 500। ये भी ध्यान रखना, कई 500. बार क्वेश्चन में आता है ऐड कितना किया और तुम लिख के आ जाते हो, मतलब तुम नहीं बच्चे का लिख के आ जाते हैं टोटल वॉल्यूम। तो ये इस चीज का अपने को खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछो। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे दनादन, ठीक है? आज मैंने तुम्हें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन बता देना ताकि कल इसको कंसंट्रेशन टर्म को हो जाएंगे, हम खत्म कर देंगे। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर डाल ली हेडिंग मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो ये तुम्हारा एक सॉल्यूशन है A, किसी का भी हो सकता है, ग्लूकोज का ले लो, ठीक है? ये एक दूसरा सॉल्यूशन है B, ठीक है? ध्यान रखना सोल्यूट सेम होना चाहिए। ये है C, लेट्स से, ठीक है? अगर मान लो तुम एसिड ले रहे हो इसमें, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी एसिड होना चाहिए और यहाँ पे भी एसिड होना चाहिए। अगर बेस ले रहे हो तो यहाँ पे बेस, यहाँ पे भी बेस होना चाहिए, ठीक है? कहीं पता चले एक HCl ले रहे हो दूसरा बेस ले रहे हो, फिर वो जो अभी मैं फॉर्मूला बनाने वाली हूँ वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? अब तुम क्या कर रहे हो बेटा? इन सोल्यूशन को आपस में क्या कर रहे हो? मिक्स कर दे रहे हो। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा बेटा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बता दो। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बता दो, तो उसका फॉर्मूला लिखो बेटा m1v1 m2v2, क्योंकि मैंने 3 सॉल्यूशन लिए तो m3v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। जितना आगे मान लो 4 बोल रहा तो चौथा भी ऐड कर दो, वैसे वो 2 या 3 से ऊपर नहीं देता है। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हें मैं बेटा 20 सेकेंड, तुम्हें मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लो जो मैंने करवाया है, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ तुम लोगों से। ठीक है, करो एक बार। मेरा ना गूगल मीट हैंग हो रहा है बहुत बुरी तरह। जिसका रिवाइज हो जाए फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बताओ यस मैम। थम्स अप दे दो, नहीं तो दिव्यांश क्लियर है, इशिता, कनक, नीरज, अंजलि, निखिल, Yes, ma'am. धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे, आज फर्स्ट टाइम है ना, मतलब फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट टाइम नहीं। चलो बेटा क्वेश्चन करें, फिर क्वेश्चन करें, आ जाओ। Yes. Yes, ma'am. चलो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास का,
जो कि पूछा गया था 2013 में। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्लास में हमेशा ऐसा ही रहेगा, पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं सोल्व कराऊंगी, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो करो बेटा सोल्व। जिसका हो जाए हैंड रेस कर लेना। So, दिव्यांश हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करो। और बेटा जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, घर पे करोगे या टेस्ट में करोगे, तो ध्यान रखना कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है? ट्राई करो मैन्युअली सॉल्व करने का, क्योंकि अभी हैबिट बनाओगे तो भी आगे जाके ठीक होगा। एंड इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है ना? तो यस, आप लोग थोड़ा मैन्युअली सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं देगा। अगर जो मुश्किल होगा उसमें आप छोड़ भी सकते हो इस क्वेश्चन को एंड एग्जाम में स्किप कर सकते हो। दिव्यांश क्या फॉर्मूला लगाया बेटा? मैम M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 वाला। सभी बच्चों ने यही बनाया है और यही लगाया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली मेरा बेटा पूछा क्या था, इधर आओ। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय मिक्सिंग, मतलब तुमने क्या किया, मैंने कहा था ना सेम सोल्यूट होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो इन्होंने सिर्फ HCl की बात की है। उन्होंने कहा कि 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl के साथ। तो बताओ भाई इसका फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो यस, M1V1 M2V2 V1 प्लस V2। बस फॉर्मूला पुट कर दो, मतलब वैल्यू पुट कर दो। M1 क्या 0.5, V1 क्या 750। क्या Yes, इसको ma'am. लीटर में चेंज करने की जरूरत है अपने को? Yes, ma'am. Liters. हाँ बोलो बोलो बेटा, करूं या नहीं करूं? Yes, ma'am. Liter में Yes, change. ma'am. Liters. चलो एक काम करो, तुम लोग लीटर में चेंज करो उसको। तुम लिखोगे 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ -3 लीटर। तो एक बात बताओ, नीचे 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, ऊपर 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. तो ऐसे वाले केस में जब ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो आपको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका सही आएगा आंसर। करना है तो कर देना, ठीक है, बट आंसर क्या आएगा? सेम। तो इसका आंसर कितना आ रहा है तुम लोगों का, बताओ? Option A. Now option A. ए, ऑप्शन ए। Ma'am. ठीक है, ऑप्शन ए। क्या बात है, एक क्वेश्चन और हो जाए, आ जाओ। ये Yes, क्वेश्चन है बेटा, मैं तुम्हें करवा दूंगी, तुम टेंशन ना लो। ये 2019 का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, क्लास में काफी ज्यादा लूंगी, बट तुम्हें घर पे भी लगाने हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। Divyansh has already done. आयुष कह रहा है बी आ रहा है। बाकी बच्चे बी आ रहा है क्या? दिव्यांश का भी है? यस मैम, B ही आ रहा है। बाकी बच्चे एक बार ट्राई करो। निहारिका ट्राई करो बेटा। यस मैम। निहारिका मेरे को एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या लगाया है यहाँ पे? मैम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले निहारिका? मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास। बट यहाँ पे मास तो दिया ही नहीं हुआ बेटा। एक बार साक्षी को कंफर्म कर दो अटेंडेंस में क्या है, बैच J2 है क्या? बिकॉज आई डोंट नो जिसने भी अटेंडेंस फिल किया है। देखो निहारिका इधर आओ,
6.022 into 10⁻20 molecules यूरिया प्रेजेंट है 100 ml में, तो यानी कि तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और भी तो तरीका था ना अपना, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस मैम। है ना, है ना, ठीक है, तो बस निकालो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वॉल्यूम क्या है मेरा बेटा 100 ml. लेकिन ml शुड बी चेंज इनटू लीटर, यानी कि ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0.01, ठीक है, तो Yes, ये आपकी ma'am. आ गई मोलैरिटी, ये आपकी आ गई मेरा बेटा मोलैरिटी। इजी था ना ये वाला, तो Yes, ma'am. चलो अब ये वाला तुम पता क्वेश्चन देखोगे क्या कहोगे, मैम है इतना इजी क्वेश्चन, जेई मेन 2024 की शिफ्ट में करना इसको सोच। जिसका होता जा रहा है वो हैंड रेज करो। अनिरुद्ध का हो गया, वेरी गुड अनिरुद्ध। वेरी गुड दिव्यांश। सूरज, तनिषा, ट्राई करो बच्चे। नीरज, ख्याति, आर्यन, अक्षिता, कनक हो गया बेटा? यस मैम। क्या आ रहा है मैम 0.2। कैसे किया जल्दी से बताओ मेरे को। मैम पहले ना हमने NaCl का मोलार मास निकाले, क्योंकि हमारे पास ये दे रखा है हाँ। जो वैल्यूज है उनसे 23 + 35.5 हमारे पास आया 58.5, और फिर हमें गिवन मास दे रखा है और मोलार मास दे रखा है, तो हमने इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर हमने मतलब फिर हमने अप्लाई कर दिया, और क्योंकि ml में दे रखा है तो हमने लीटर में चेंज किया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सबका आ रहा है बेटा .2? Yes, ma'am. कार्तिक आ रहा है? कार्तिक, Yes, ma'am. वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक ये क्वेश्चन बताओगे लास्ट क्वेश्चन? हाँ जी बेटा। मैम फिर से बताओगे एक बार से? अच्छा फिर से बता दूं, यस मैम। आ जाओ। देखो आपसे क्या पूछा था मेरा बेटा, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, आपको मोलैरिटी बतानी थी, जिसमें आपने क्या किया था 500 ml वाटर में 5.85 NaCl डाला हुआ था। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब NaCl का मोलर मास तो आपको पता होना चाहिए, ये मत सोचना कि आपको हमेशा एग्जाम में दिया जाएगा सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का इतना होता है ना जी, तो वो नहीं दिया जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए क्लोरीन का 35.5 होता है एंड सोडियम का 23 होता है, तो जब उसको आप टोटल करोगे तो दैट इज इक्वल टू 58.5, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज करना है, बस इसको सोल्व कर लो, यस ठीक है। मैम। चल ये वाला क्वेश्चन करो। अब देखो इसमें ट्विस्ट आ गया, डेंसिटी आ गई इसमें। करो बेटा सुनो। कर रहे हो आप सभी बेटा? Yes, ma'am. दिव्यांश तो भाई साहब करके बैठे सारे क्वेश्चन
अच्छी बात है। हालांकि ये वाला पोर्शन आपके 11th का ही है, जो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अपना, ताकि आगे, क्योंकि बेटा ये पूरे चैप्टर में आने हैं बार बार, मोलारिटी मोलालिटी, ठीक है। इशिता, आप मुझे अप्रोच बताओगी बेटा? देखो मेरी क्लास में ना ज्यादा जरूरी क्या होता है, मैं थोड़ा बता देती हूँ। कई बार होता है कि कई बार होगा कि कैलकुलेशन में आपको टाइम जाएगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मैन्युअली सॉल्व करना है। अगर पहले किया हो देखो वो अलग बात है, बट अगर मान लो क्लास में ही कर रहे हो तो हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो। तो इसीलिए आप ट्राई किया करो कि अगर आंसर नहीं भी आया तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप मुझे अप्रोच बता दिया करो कि कैसे अप्रोच करोगे, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। आंसर तो तुम घर पे भी निकाल लोगे, तो मुझे अप्रोच बता दो एक बार। कौन बताएगा? कार्तिक, ख्याति, अक्षिता में से कोई बताएगा क्या? तीनों में से कोई माइक अनम्यूट करके बताएगा? इशिता, यस इशिता। मैम तो इसमें डेंसिटी और हमारे पास मास है, तो हम वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ मतलब डेंसिटी में लिख सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वहां से हम वॉल्यूम निकाल देंगे और मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो उससे इंटरचेंज करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वेरी गुड। सबको समझ में आया क्या बोला इशिता ने? आया क्या, या मैं बताऊं? देखो आपसे क्या बोला है, इधर सुनो। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तुम्हें सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं जो कि प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, ध्यान से सुनना। मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम सबको पता है क्या होता है। देखो अब तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तुम्हें निकालने हैं, ठीक बात है बेटा। 1/60 आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स, उसको चेंज कर लेना, मतलब उसको सोल्व कर लेना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए लीटर में, ठीक है। अब तुम्हारे पास वॉल्यूम भी नहीं है, ये तो निकालना ही है, बट तुम्हारे पास एक चीज है क्या? प्रेजेंट इन, क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतना। यानी कि बेटा तुम्हारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है कितना? यस मैम। 1.2 ग्राम पर ml। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, हो सकता है कभी आपने ध्यान भी ना दियो। और सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम्स। 100 ग्राम। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो तुम्हें डेंसिटी भी सॉल्यूशन की चाहिए, मास भी किसका चाहिए? सॉल्यूशन का। कई कई बार ऐसा होगा तुम्हें सॉल्यूशन का मास ना देके सोल्यूट का मास दे दे, है ना, सोलवेंट का दे दे, तो आपको पता होना चाहिए फिर उस केस में कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। अभी फिलहाल ऐसा कुछ केस नहीं है, अभी सिंपल चीजें चल रही हैं। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ध्यान रखना, सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो मास भी सॉल्यूशन का होना चाहिए, वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास बाय डेंसिटी, दैट इज 100 ग्राम और 1.2 ग्राम पर ml। लेकिन वॉल्यूम को किस में चेंज कर लेना? लीटर में। तो पर मिलीलीटर है ना, तो इसको कितना करोगे? 10⁻³ लीटर, ऐसे ही होगा। यस मैम। तो 1000 से तो क्या करोगे? यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10⁻³ बन जाएगा ना? यस मैम। हाँ 10⁻³ और यहाँ पे लीटर, तो वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली लीटर में आ जाएगा। इसको आप यहाँ पुट कर लेना। क्या यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं आ जाएंगे? यस मैम। कितने आ रहे हैं? 1/60। इसको 1/60 को आई गेस बच्चों ने सोल्व भी कर रहा है। कितना आ गया मेरा बेटा? ये आएगा 0.016 के आसपास। आ रहे क्या सबका आंसर? एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। आयुष तुम्हारा कुछ और आ रहा था शायद बेटा। मैम कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कोई बात
ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे चलूं मैं फिर। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? एक बार पढ़ लो कि कर सकते हो ना, पढ़ लो इसको एक बार। अच्छा मुझे ये बताओ, इससे पहले जो क्लास हुई थी, कब हुई थी? 5:30 पे हुई थी, उसमें कितनी स्ट्रेंथ थी, कितनी रहती है? मैम 28 थे। अच्छा, मतलब इतने के अराउंड रहते हैं, 28-30 के अराउंड, ठीक है। यस मैम। रात को आते आते कम हो गए क्या बच्चे? चलो ठीक है, ये वाला तुम कर लोगे एक बार। इसको जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो एंड कंफर्म करो, यस मैम हम कर लेंगे। देखो एक बार, चलो। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म आती है मेरा बेटा मोलैलिटी। बहुत सारे क्वेश्चन को लगा लिया अपने मोलैलिटी पे, ठीक है। अच्छा, तो अब आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा। तो मोलैलिटी क्या होती है? ये भी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो उसी को ही निकालने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास। तो पहली मोलैलिटी थी, अब दूसरी मोलैलिटी है। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Dissolved in 1000 gram of the solvent. वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना सॉल्वेंट का मास लेना Yes, ma'am. In और kg. किसमें लेना है? केजी में, या तुम बोल दो 1000 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज मोलैलिटी और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। Mole per kilogram. यस मैम। अगर मान लो तुम्हें कहीं पे लिखा मिले 2 मोलल NaOH सोल्यूशन, तो इसका मतलब समझ जाओगे क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 moles 1 gram kilogram. हाँ, आप बोलोगे 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of 100 gram. सॉल्वेंट। ध्यान रखना बेटा, सॉल्यूशन मत बोल देना गलती से भी, है ना? गलत यस हो- Yes. मैम। ठीक है। अच्छा, नोट करके लिखो, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रही है? तुम्हारी मास की टर्म इन्वॉल्व हो रही है, मास की टर्म इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन है कि which one is more concentrated? 1 मोलल, सुनो पहले सुनो, 1 मोलल और 1 मोलर, ये तुम्हें मुझे बताना है। मैम Ma'am, 1 molar. 1 mole. ल या रो या लो? L. अच्छा, चैट बॉक्स में लिख दो, जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू है अपने चैट बॉक्स में डालो। आपको बताना है कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मोलल या मोलर? चैट बॉक्स में डालो। मोलल है, कोई मोलर भी बोल रहा था शायद। दिव्यांश, तुम मोलर बोल रहे थे क्या? दिव्यांश क्लास में नहीं है क्या? मोलर बोल रहा है ना दिव्यांश? यस मोलर क्यों होगा? बाकी सारे तो मोलल बोल रहे हैं। अब तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, तुम सारे गलत बोल रहे थे, मोलर आएगा। यस मैम। मैम 1 मोलर। तो आपको किसी का देख के आंसर नहीं बदलना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको उसी पे स्टिक रहना है। अगर वो कॉन्सेप्ट में गलती होगी देन आई करेक्ट यू। ठीक है, तो निहारिका मुझे बताएगी व्हाई 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। मैम हाँ। क्यों? हाँ हाँ, 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो होता है वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है, जबकि जो 1 मोलर होता है उसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम्स होते हैं। वो भी किसके? सॉल्वेंट के। यस मैम। सुना है तुमने? इधर आओ। मोलैरिटी क्या होती थी मेरा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, लेट्स से कि 1 लीटर सोल्यूशन में
यस अगर मैम। मेरा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी है ना, सॉल्वेंट पानी है, तो डेंसिटी पानी की होती है 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो मेरा 1000 ग्राम आ जाएगा ना। 1000 ग्राम सॉल्यूशन में तुम्हारा सोल्यूट भी प्रेजेंट है, यानी कि जो इसमें सॉल्वेंट, ध्यान से सुन लो, मोलैरिटी में जो सॉल्वेंट होगा वो 1000 ग्राम से कम होगा, यस और नो? सोच के देखना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट डाल रहे हो, मतलब उसमें सॉल्वेंट 1000 ग्राम से कम है, जबकि मोलैलिटी में क्या डाल रहे हो तुम, 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट है उसमें, है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो यानी कि बेटा मेरा कहाँ लिखूं मैं, जगह ही नहीं है, यहाँ लिख दूं क्या? यानी कि मोलल सॉल्यूशन जो होगा, वेरी गुड, जिसने भी ये सोचा, जिसने नहीं सोचा अब सोच लेना, इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू 1 मोल, या 1 मोलर रहने दो, मोलर सॉल्यूशन। अगर कंपेयर करना आ जाए तो देख लेना कि मोलर वाला सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा मोलल वाले से। बहुत सिंपल चीज है, पेपर में आया नहीं है अभी तक, बट हाँ आ सकता है इन फ्यूचर। बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमसे पूछी जा सकती है वाइवा में, वाइवा में पूछी गई हैं ये चीजें। बताओ भाई, मोलल वाला डाइल्यूट होता है, मोलर वाला, तो तुम अब बता दोगे कि मैम मोलल वाला होता है। प्योर एक्सप्लेनेशन देके आना, ताकि एग्जामिनर शॉक्ड एंड तुम रोकड, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन लगाओ बेटा, सबसे सिंपल सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन, बोलती हूँ इसको मैं। दिव्यांश ने हैंड रेज कर लिया, वेरी गुड दिव्यांश। और कल अपनी क्लास रहेगी बेटा 5:30 to 7, ठीक है, तो प्लीज रिवाइज करके आना, है ना। पहले मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी छोटा सा, हर क्लास में ऐसे ही होगा, पहले मैं टेस्ट लूंगी तभी आगे चलूंगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। देखो मोलैलिटी बतानी है आपको, हैविंग सॉल्यूशन कितना है बेटा, सोल्यूट 18 ग्राम ग्लूकोज। क्या तुम लोगों को ग्लूकोज का मोलर मास पता है क्या? बायो वाले, सॉरी बायो वाले नहीं हो तुम, मैथ्स वाले, सॉरी। पता है ग्लूकोज का 180 होता है। यस मैम, मैम 180। तो बस तो निकाल दो फिर, देर किस बात की थी। मोलैलिटी क्या होगी, स्मॉल एम से दिखाओगे उसको, 0.2। हाँ 0.2 आ जाएगा। गिवन मास कितना, 18, मोलर मास 180, 180। सॉल्वेंट का मास 500, लेकिन शुड बी इन केजी, तो ऊपर 1000 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा आपका 0.2। यस Yes. ये वाला, अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करना इसको थोड़ा सा सोच। वेरी गुड ख्याति, हो गया। ये ख्याति जो आपने बेटा हैंड रेस किया, हो गया आपका? मैं अभी कर रही हूँ। अच्छा, मैं तभी सोचू इतना तो, हाँ ठीक है, मैं तभी सोचू इसका कैलकुलेशन इतना इजी तो नहीं है। करे चलो, करे चलो, सोच समझ के पहले पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, मैं ही करवाऊंगी, डोंट वरी, एक बार तुम देख लो अप्रोच कर पा रहे हो क्वेश्चन को।
क्या आ रहा है 1/0.9 यानी कि 10/9 आ रहा है दिव्यांश। यस मैम। अच्छा सेकेंड ऑप्शन 1.11 अभी किया है या पहले किया हुआ था? ओके नहीं मैम अभी किया है। सूरज कह रहे हैं 1.11। ओके और बताओ बेटा। किसी और का आ रहा है या मैं बताऊं? इशिता आपका आया बेटा? नो मैम, कैलकुलेशन एरर। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख लेना अप्रोच वही ठीक है जो मैं बताऊंगी अभी। सूरज आप मुझे अप्रोच बताएंगे बेटा? सूरज कौन बताएगा अप्रोच? कृष्णा, कृष्णा मुझे बताएगा क्या? नीरज, अंजलि कोई मुझे बताना चाहेगा? चलो दिव्यांश तुम बता दो, बता बेटा। मैम इसमें मैंने पहले ग्लूकोज के जो होता है कितने ग्राम वो है उसका मास वो निकाला पहले, और फिर हाँ उसके मोल्स निकाल लिए। और फिर मैम मैंने जब सॉल्वेंट का मुझे मास चाहिए था तो इसमें अप टू लिखा था, तो मैम मैंने 1000 में से 100 ml माइनस किया तो 900 ml को 900 ग्राम हो जाता है वो। वेरी गुड शाबाश मेरा बेटा, बहुत ही होता बढ़िया। देखो मैं समझाती हूँ, हो सकता है आपको आवाज ना आई हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। और जिससे ये नहीं हुआ है स्टार मार्क करो नोटबुक। और हाँ बेटा मेरी क्लास के नोट्स तुम्हारे अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं स्कूल की नोटबुक में ही लिख रहे हो, ना 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 ना। जेई का अलग होना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री की अलग नोटबुक, ऑर्गेनिक की अलग एंड इनऑर्गेनिक की अलग। ठीक है समझ आ गई सबको? ऐसा नहीं कि Yes, स्कूल की नोटबुक में ही लगे खड़े हो, ना बाबा ना। ठीक है और जो क्वेश्चन नहीं होता है फर्स्ट टाइम में उसको स्टार मार्क करो। जब आप रिवाइज करने बैठोगे अपना लेक्चर तो ये क्वेश्चन भी देखोगे जो नहीं हो रहा है फर्स्ट टाइम में। इधर आओ। 100 ml of ethyl alcohol is made up to 1 liter with distilled water, यानी कि ये तुम्हारा सोल्यूट है। ठीक है हाँ या ना, सोल्यूट है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है तो बेसिकली 100 Ma'am. ml तुमने क्या लिया है? इथाइल अल्कोहल लिया है। ठीक है और उसके अंदर क्या बोला है? इज मेड अप टू 1 लीटर। इसको 100 ml से 1 लीटर तक बनाया, यानी कि 1000 ml तक बनाया है विद डिस्टिल्ड वाटर। यानी कि इसमें कितना पानी ऐड किया होगा? 900. 900 900 वाटर। ठीक है तभी इसका जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो 1 लीटर यानी कि 1000 ml हो गया। यही मतलब है इसका। Yes, ma'am. आपको डेंसिटी दे रखी है सोल्यूट की यानी कि अल्कोहल की 0.46 ग्राम पर ml। तुम्हें निकालनी है मोलालिटी। अगर मान लो लेट्स से कि मैं स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे कुछ भी नहीं आया, बट मुझे ये पता है कि इसमें मोलालिटी निकालनी है। और मुझे ये जरूर पता है कि मोलालिटी का जो फॉर्मूला मैम ने बताया है ना अभी वो कुछ ऐसा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है जी Yes, ma'am. ये मैम ने बता दिया, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है अब मैं धीरे धीरे निकालूंगी कि मैं कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो फिर मेरे दिमाग में आएगा अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तो गिवन मास बाय मोलर मास करके निकलता है। तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि गिवन मास तो है ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास सोल्यूट का मोलर मास तो है ही। C2H5OH का कितना होता है निकाला है किसी ने? 46 होता है। अब मास ऑफ सोल्यूट में हम कैसे निकालें? डेंसिटी दे रखी है उससे निकाल ले क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना आ जाएगा? 46. वेरी गुड मेरा बेटा, इस तरीके से अपना दिमाग लगाना है। ठीक है और ये वॉल्यूम कितना है? 1 ml ही है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। वॉल्यूम को ध्यान रखना, उसमें चेंज कर लेना, आप लीटर में चेंज कर लेना। ठीक है जी तो Yes, आपको डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम आपका कितना है? नहीं लीटर में चेंज करने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 100 ml, तो ये तो 46 ही आ गया। तो यानी Yes, कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1 मोल। चलो भाई एक काम तो अपना निपट गया। अब आ जाओ सोलवेंट के मास पे कितना दिया होगा? नहीं पता?
मैम 900 ग्राम आएगा। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है डेंसिटी ऑफ पानी वाटर की 1। 1 ग्राम पर ml होता है। तो तुम जेई एस्पिरेंट हो, तुम्हें दिमाग लगा लेना है कि 900 ml पानी है तो मतलब 900 ग्राम पानी की बात कर रहा है वो। तो मास ऑफ सोलवेंट यहाँ क्या पुट करोगे? 900 पुट करोगे। यस मैम। लेकिन वो ग्राम में आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से, तो आपका केजी में आ जाएगा। तो ये कचड़ मचड़ जो मच गई है, और तुम अपना क्लीन मतलब अच्छे से लिख लेना ताकि तुम्हें समझ में आए रिवाइज करते टाइम निकाला क्या था। ठीक है, तो मैं इसमें फाइनल लिख दे रही हूँ बेटा कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए 1 मोल, 1 मोल आ गया, मास ऑफ सोलवेंट 900 और ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10/9, दैट इज 1.11 मोलल। कैसा था ये क्वेश्चन? मैम अच्छा था। ठीक है, तो जब तुम्हें लगे कि क्वेश्चन अच्छा लेवल का था तो उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, यस और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की हैबिट डाल लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट डालो, अभी अपने पास टाइम है। मोलैरिटी और मोलालिटी में डिफरेंस, ओ सॉरी रिलेशनशिप। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें एग्जामिनर ने डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, मोलालिटी पूछ ली, तो उस केस में तुम कैसे करोगे? तो देयर आर 2 मेथड्स। एक तो वो जो जेई एस्पिरेंट करता है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक वो वाला मेथड जो तुम स्कूल के एग्जाम्स में करके आओगे। तो मैं तुम्हें दोनों बता दूंगी। जो तुम्हारा स्कूल का एग्जाम यानी कि बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें वो वाला लंबे वाला मेथड करना है। जेई में आ गया, जेई में आया था, ये देखो अभी दिखाती हूँ कब आया था ये क्वेश्चन, 2024 में। तो ये वाला तुम कैसे करोगे? जो भी मैं रिलेशन बता रही हूँ, सारे बच्चे रिलेशन लिखेंगे। लिखो बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, स्मॉल m डिनोट्स फॉर मोलैलिटी। अगर बेटा कई बार मैं, हो सकता है तुम्हें कैपिटल M दिखे तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए लिख देती हूँ मैं मोलैलिटी। ठीक है, 1000 इंटू मोलैरिटी, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, जिसको मैं रो से दिखा रही हूँ, माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ध्यान रखना बेटा, जो डेंसिटी है ये ग्राम पर ml में है, इसको लीटर में चेंज मत कर देना प्लीज, क्योंकि ये सारा चेंज करके ही ये फॉर्मूला बनाया गया है। तुम्हें इसका डेरिवेशन मत करने बैठ जाना, जरूरी नहीं है। ठीक है, कहीं पता चले मैम हम तो डेरिवेशन करेंगे, नहीं करनी है। ठीक है, तो डेंसिटी अगर ग्राम पर ml में दे रखी है तुम्हें, तो ग्राम पर ml में ही पुट कर देना। ठीक है, उसको लीटर में चेंज मत करना, क्योंकि पूरा फॉर्मूला ही ऐसा बनाया गया है कि ऑटोमेटिकली वो आंसर तुम्हारा सही आएगा। ये क्या बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको पूरा लिख लो एक बार। इजी है, एक क्वेश्चन करें फिर? यस मैम। चलो दिमाग में घुसा लो। चलो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। एक काम करो, तुम करके देखो पहले, मैं तो करवाऊंगी, पहले खुद देखो हो रहा है क्या। आयुष कर रहे हो? यस मैम। अंजलि? यस मैम। वेरी गुड। धीरे धीरे मैं बीच बीच में नाम लेती रहूंगी तो थोड़ा सा अच्छे से बैठना क्लास में। निखिल आप कर रहे हो? आवाज नहीं आई बेटा। सुजल, रिजुल? यस मैम। वेरी गुड बेटा। तनीषा? तनीषा? कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, वो वाली बात हो गई।
कुछ नहीं आ रहा बेटा आंसर, देखो एक बार। वो वाला फॉर्मूला लगाया? अगर बेटा वो वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप अपना दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो। फॉर्मूला लगाओ वो वाला, 1000 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी तुम्हें दे रखी है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी दे रखी है, माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब तुम्हें कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर मास पता है क्या? ये यहाँ पे हाँ 160 ले लो, 159.5 होता है वैसे तो, ले लो। हाँ कितना आ रहा है सोल्व करने पे? देखो आपको इंटीजर वाला था ये क्वेश्चन। 164 आ रहा है क्या? 164 इंटू 10⁻⁻³ आ रहा है क्या? दिव्यांश 0.67 तो नहीं है बेटा। करके दिखाऊं क्या? आना एक बारी। मोलैरिटी है ना, हाँ वो पुट करो 1000 इंटू मोलैरिटी कितना बेटा? डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी को मैं फिर बोल रही हूँ, लीटर में मत चेंज करने बैठ जाना, 1.25, ठीक है, माइनस 0.2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट का है 159.5। अब तुम्हें इसको सोल्व करना, देखो तो ये कितना हो जाएगा अपना 200, और ये कितना हो जाएगा 1250। यस मैम। ये कितना हो जाएगा सोल्व करने के बाद? इसको मैं एक काम करती हूँ 160 ले लेती हूँ, है ना? यस मैम। तो ये हो जाएगा 32। बस इसमें क्या फिर तुम इतनी देर लगा दी तुमने? ये सोल्व करो 200 बाय ये कितना आ जाएगा 8, 1218। 1218। तो इसको सोल्व करो 164 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा। तुम्हें यहाँ पे 164 पुट करना था क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ। अब हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो मैम इसका कोई यूज नहीं है क्या? देखो ऐसी बात नहीं है, अगर तुम दूसरे वाले स्कूल वाले मेथड से जाओगे जिसमें तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो यस उसमें आएगा। उसमें कैसे करोगे मैं वो भी बता देती हूँ। देखो मोलैलिटी क्या होता है मेरा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन मास x ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास निकाल लोगे कॉपर सल्फेट का, क्लियर है? अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट का तो मास दिया नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, यस और नो? यस मैम। यस मैम। जिसमें से तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो क्या होगा? सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस कर दोगे। तो अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे? वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, डेंसिटी दे रखा है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, हाँ या ना? और सोल्यूट का मास कितना दे रखा है? x ग्राम। तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। अगर तुम्हें वैसे करना है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो ये रिलेशनशिप आया है, जो ये रिलेशनशिप मैंने तुम्हें बताया है, ये वहीं से आया जो तुम लंबा वाला मेथड करते हो ना, उसको पूरा देख दाख के ये रिलेशनशिप बताया गया है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मोल फ्रैक्शन। क्या हुआ मेरा बेटा? लास्ट में डिवाइड में मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगी क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है। या तो इसका अप्रोक्सीमेट लेके सोल्व करना पड़ेगा। एक तो ना दिक्कत क्या होती है ना, इंटीजर वाले में ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, पता चले उसने आंसर की में थोड़ा बहुत भी वो कर दिया, एक आधा पीछे नंबर कर दिया, तो हमारे 4 नंबर मतलब वो चले जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अब काई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? काई से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, पेपर में तुम्हारे नंबर आते हैं, मान लो तुम 100 मार्क्स का पेपर था, केमिस्ट्री में तुम्हारे 80 आए, इंटू 100 करके तुम परसेंटेज निकाल लेते हो ना, मतलब टोटल में से केमिस्ट्री में कितने नंबर आए या टोटल में से फिजिक्स में जो भी है। ऐसे बेटा मोल फ्रैक्शन है, अगर मान लो मैं बोलूं मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना है, तो टोटल में से कितना सोल्यूट का
मोल है वही होगा मोल फ्रैक्शन, यस और नो? तो मैं लिख दूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस टोटल मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट में से सोल्यूट के मोल कितने हैं वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। ऐसी अगर मैं सोलवेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। हाँ या ना? Yes, Yes, मैम। आपको पता है काई ऑफ सोल्यूट, क्योंकि अपन यहाँ पे ध्यान रखना, हाँ मैं एक चीज बताना भूल गई, इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन से डील करेंगे जिसमें एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। yes, ठीक है, ये ma'am. बात ध्यान रखना। Yes, काई ऑफ ma'am. सोल्यूट और काई ऑफ सॉल्वेंट ये किसके बराबर होगा, 1। ठीक है, तो यानी कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ले लो या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले लो, वो लेस देन 1 होगा। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. yes, ma'am. तो अगर मान लो कभी तुमने सोल्यूट का निकाल लिया या सॉल्वेंट का निकाल लिया तो दूसरे को क्या करोगे, 1 में से माइनस कर देना, तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है जी? Yes, ma'am. ठीक है, चलो यहाँ पे एक रिलेशनशिप लिख लो बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड आपका क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो तुम्हें मोलैलिटी दे रखी हो, मोल फ्रैक्शन पूछा हो, तो कैसे निकालोगे, लिखो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे तुम निकाल सकते हो। ठीक है मेरे बेटा? यस मैम। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या, देखना एक बार। यस मैम। सिंपल है ये तो, देखो एक Yes, बार। ma'am. तुम्हें सोल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है, निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल। देखना कितना आंसर आ रहा है, करो इसको, फिर बाकी मैं कल करवा दूंगी। आया कुछ आंसर? कर रहे हैं मैम अभी। करो। कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है इसकी, ठीक है। कनक कह रही है ए ऑप्शन। ठीक है कनक, बाकी एक बार बता दो ताकि अपन कंफर्म करें कि ए ही आ रहा है मेरा बेटा। मैम ए ऑप्शन। ए आ रहा है, ठीक है। बाकी और इतना टाइम लग रहा है क्या बेटा? मैम ए ऑप्शन। हाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एक बार सोल्व कर लेना मेरे बेटा, ए ऑप्शन आएगा। ये होमवर्क में ले लेना, आते ही कराऊंगी। याद है ना, एक वो होमवर्क दिया था, एक ये दिया था, और एक हाँ। जे एडवांस का क्वेश्चन करके आओगे घर से। मैं ही करवाऊंगी, डोंट वरी, एक बार तुम ट्राई मारोगे। ठीक है, Yes, इसको मैं पहले तुम अपने तरीके से करना, फिर मैं इसको अपने तरीके से कराऊंगी। ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं, तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगी कल की क्लास में। आज इतना ही बहुत है। और ये कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ज्यादा
इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट जहां जहां मुझे लगेगा एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मान लो टॉपिक जो मैं करा रही हूँ उसमें से एडवांस का बना हुआ क्वेश्चन, तो मैं वो आप लोगों को करवा दूँ। ठीक है जी, चल तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। फर्स्ट क्लास में तो बहुत पढ़ा दिया खुशबू मैम ने, है ना। चलो अब मुझे मैम, जल्दी से बताओ। हाँ ये क्वेश्चंस आप ग्रुप में सेंड करेंगे? हाँ, ये अभी तो मैं ग्रुप में करूंगी और आगे भी करूंगी। उसके बाद ना मेरे को तुम लोग 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं एक शीट बना दूंगी, उस शीट का लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहीं पे टीपीपी होंगी, वहीं पे नोट्स होगी, वहीं पे रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ओके मैम। बाकी मैं आज भेज दूंगी, ये तुम कर लेना ताकि कल जब आओ तो मुझे बताओ यस मैम कर लिया। चलो जल्दी से मेरे को ये बताओ आज क्या पढ़ाया मैंने। मैम सॉल्यूशन टाइप्स, solute and solvent, molarity, molality, mole fraction, कंसंट्रेशन टाइम, वेरी गुड। मोलैरिटी, मोलैलिटी। Molality, mole fraction. अच्छा मुझे ये mole बताओ, फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने बताया नहीं, तुम बताओगे। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? Independent. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नहीं करता डिपेंड, क्योंकि दोनों तरफ मोल है और ये यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट थोड़ी ना होती है इसकी। yes ठीक है, ma'am, मोलैलिटी क्या Yes, होती है? टेम्परेचर, ये भी इंडिपेंडेंट होती है। Independent. और ये क्या होती थी? molarity dependent Dependent. temperature, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और क्या बताया मैंने? बस यही बताया, एक रिलेशन बताया, yes ma'am, 1000 into डेंसिटी माइनस मोलैरिटी into मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखना, ये कैपिटल एम मोलैरिटी है, स्मॉल एम मोलैरिटी। ठीक है, yes ma'am, Yes, ma'am. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। कल मिलूंगी मैं तुमसे 5:30 पे, और कल कुछ कंसंट्रेशन टर्म फटाफट करा के वेपर प्रेशर पे आगे जंप करेंगे। ठीक है जी। Yes, ma'am. yes ma'am, अच्छा मुझे ये बताओ, पेस सही था क्लास का? मतलब पेस इन द सेंस Yes, ma'am. स्पीड सही थी? yes ma'am, ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया हो। जहाँ पे भी अगर कोई डाउट है तो क्लास में मुझसे पूछ लेना बेटा। ठीक है, Yes, ma'am. yes ma'am. ओके, चलो आराम